आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। आज हम सैन फ्रांसिस्को के मनमोहक शहरी परिदृश्य में गोता लगा रहे हैं। एक ऐसी जगह जहां इतिहास नवीनता से मिलता है और प्राकृतिक सुंदरता शहरी आकर्षण को गले लगाती है। हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम ललित कला के प्रतिष्ठित पैलेस का पता लगाते हैं, जीवंत में टहलते हैं, चाइना टाउन की सड़कें और अलामो स्क्वायर से मनमोहक दृश्यों का आनंद लें। हम वित्तीय जिले में प्रवेश करेंगे जहां ट्रांस अमेरिका पिरामिड आकाश तक पहुंचता है और लोम्बार्ड स्ट्रीट के घुमावदार मोड़ों पर नेविगेट करेंगे। गोल्डन गेट पार्क के विशाल आश्चर्यों की खोज करें और शहर के बीचों बीच यात्रा के लिए प्रतीकात्मक केबल कारों पर चढ़ें। अल्काट्राज में अतीत की गूंज का अन्वेषण करें और मछुआरों के घाट के आनंद का आनंद लें। अंत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध गोल्डन गेट ब्रिज के नीचे विस्मय में खड़े हों। शास्त्रीय वास्तुकला से लेकर टेढ़ी मेढ़ी सड़कों तक यह शहर अनुभवों की एक टेपेस्ट्री प्रदान करता है। प्रत्येक आकर्षण एक अनोखी कहानी कहता है। हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम सैन फ्रांसिस्को के खजाने को उजागर करते हैं जहां हर कोने से एक नए रोमांच का पता चलता है। नंबर 1, चाइना टाउन। 1840 के दशक में स्थापित सैन फ्रांसिस्को का चाइना टाउन सिर्फ एक जिला नहीं है, यह शहर के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विविधता का जीवंत प्रमाण है। एशिया के बाहर सबसे पुराने और सबसे बड़े चाइना टाउन के रूप में यह उन चीनी प्रवासियों के लिए एक जीवंत केंद्र रहा है जो व्यापारियों या मजदूरों के रूप में आए थे, जिन्होंने शहर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ग्रैंड एवेन्यू के किनारे टहलने से इस ऐतिहासिक परिक्षेत्र के पर्यटक खंड का पता चलता है। यहाँ आगंतुक चीनी संस्कृति के प्रामाणिक स्वाद में डूबे हुए हैं, जो स्मारिका दुकानों, रेस्तरां और ऐतिहासिक इमारतों से घिरा हुआ है, जो बीते युग की कहानियाँ सुनाते हैं। अलंकृत वास्तुकला और जीवंत लाल लालटेन एक अद्वितीय वातावरण बनाते हैं जो समुदाय की स्थायी परंपराओं की खोज और सराहना को आमंत्रित करते हैं। वाणिज्य की हलचल से परे चाइना टाउन सिर्फ एक पर्यटक अनुभव से कहीं अधिक प्रदान करता है। यह सैन फ्रांसिस्को की विविध विरासत में गहराई से जाने का अवसर प्रदान करता है। संकरी गलियां, हलचल भरे बाजार और पारंपरिक समारोह एक ऐसी संस्कृति की झलक पेश करते हैं जो शहर के ताने बाने में सहजता से बुनी हुई है। चाहे स्वादिष्ट चीनी व्यंजनों का स्वाद लेना हो, ऐतिहासिक स्थलों की खोज करना हो या बस जीवंत सड़क जीवन का आनंद लेना हो, सैन फ्रांसिस्को के चाइना टाउन की यात्रा एक ऐसे समुदाय के दिल में एक यात्रा है जो न केवल समय की कसौटी पर खरा उतरा है बल्कि जीवन के रूप में विकसित हो रहा है। सांस्कृतिक विरासत की सांस लेती पच्ची कारी। नंबर 2, पैलेस ऑफ फाइन आर्ट्स। सैन फ्रांसिस्को में ललित कला का महल वास्तुकला की सुंदरता और सांस्कृतिक महत्व का प्रमाण है। एक मनोरम पार्क के भीतर स्थित इसका रोमनस्क्यू, रोटुंडा और सुंदर घुमावदार स्तंभ एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य बनाते हैं। शास्त्रीय यूरोपीय शैली का लैगून इसके आकर्षण को बढ़ाता है, जिससे यह सांस्कृतिक कार्यक्रमों और नाटकीय प्रदर्शनों के लिए एक सुरम्य पृष्ठभूमि बन जाता है। यह वास्तुशिल्प रत्न न केवल अपने सौंदर्य शास्त्र से मंत्रमुग्ध करता है बल्कि शहरी हलचल से एक शांत विश्राम भी प्रदान करता है। ललित कला महल आगंतुकों को समय से एक कदम पीछे चलते हुए प्रकृति की सुंदरता में डूबने के लिए आमंत्रित करता है। इसका स्थायी आकर्षण ऐतिहासिक सुंदरता और इसके आसपास की शांति के सही मिश्रण में निहित है। अपने वास्तुशिल्प वैभव से परे महल सांस्कृतिक अनुभवों के लिए एक गतिशील केंद्र के रूप में कार्य करता है। पर्यटक और स्थानीय लोग समान रूप से इसके मनमोहक माहौल की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे यह एक अवश्य घूमने योग्य गंतव्य बन जाता है। चाहे शहरी जीवन से मुक्ति की तलाश हो या अतीत की झलक, पैलेस ऑफ फाइन आर्ट्स उन लोगों के लिए एक मनोरम यात्रा प्रदान करता है जो कला, इतिहास और प्रकृति के अंतर संबंध की सराहना करते हैं। नंबर 3, अलामो स्क्वायर। सैन फ्रांसिस्को के केंद्र में स्थित अलामो स्क्वायर एक आकर्षक पार्क के रूप में खड़ा है जो प्राकृतिक सुंदरता को प्रतिष्ठित शहर के दृश्यों के साथ सहजता से मिश्रित करता है। पेंटेड लेडीज के अपने पोस्टकार्ड परफेक्ट
पैनोरमा के लिए प्रसिद्ध स्टीनर स्ट्रीट पर स्थित विक्टोरियन घर पार्क सैन फ्रांसिस्को के वास्तुशिल्प आकर्षण का एक प्रतीकात्मक प्रतीक बन गया है। यह शहरी नखलिस्तान विविध रुचियों को पूरा करता है। इसमें एक खेल का मैदान और टेनिस कोर्ट है जो परिवारों और खेल प्रेमियों को समान रूप से सेवा प्रदान करता है। चाहे वह झूले पर बच्चों की हंसी हो या टेनिस गेंदों की लयबद्ध गड़गड़ाहट, अलामो स्क्वायर एक जीवंत स्थान है जहां समुदाय एक साथ आता है। जो चीज इस पार्क को अलग करती है वह न केवल इसकी मनोरंजक पेशकश है बल्कि पर्यटकों, कुत्ते के मालिकों और शांति के एक पल की तलाश करने वाले स्थानीय लोगों के लिए इसका चुंबकीय आकर्षण है। जैसे ही आगंतुक घास पर आराम करते हैं उन्हें एक आश्चर्यजनक पृष्ठभूमि दिखाई देती है जिसमें ट्रांस अमेरिका पिरामिड बिल्डिंग, गोल्डन गेट ब्रिज का राजसी विस्तार और बे ब्रिज के सुंदर मेहराब शामिल हैं। ये मनोरम दृश्य अलामो स्क्वायर को एक मनोरम सुविधाजनक स्थान में बदल देते हैं जिससे हर कोई शहर के अद्वितीय और विविध क्षितिज की सराहना कर सकता है। अपनी सौंदर्यवादी अपील से परे अलामो स्क्वायर सैन फ्रांसिस्को के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक ताने बाने में गहराई से बुना हुआ है। यह न केवल एक पार्क के रूप में बल्कि एक जीवंत कैनवास के रूप में कार्य करता है जो शहर की भावना का सार दर्शाता है। चाहे आप क्षितिज को निहारते हुए पर्यटक हों या शांतिपूर्ण दोपहर का आनंद ले रहे स्थानीय निवासी हों, अलामो स्क्वायर सैन फ्रांसिस्को के केंद्र में प्रकृति, वास्तुकला और समुदाय के सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व के प्रमाण के रूप में खड़ा है। नंबर 4, लोम्बार्ड स्ट्रीट। सैन फ्रांसिस्को के जीवंत शहर में स्थित लोम्बार्ड स्ट्रीट दुनिया की सबसे टेढ़ी मेढ़ी सड़क है जो आगंतुकों को एक अनोखे और यादगार साहसिक कार्य के लिए आमंत्रित करती है। सुरम्य कैलिफोर्निया परिदृश्य में स्थित इस प्रतिष्ठित सड़क में 8 हेयरपिन मोड़ हैं जो एक खड़ी पहाड़ी से नीचे की ओर जाते हैं जिससे एक दृश्य बनता है जिसने इसे शहर की खोज करने वालों के लिए अवश्य देखना चाहिए। मूल रूप से पहाड़ी की प्राकृतिक खड़ी ढलान को संबोधित करने के लिए डिजाइन किया गया लोम्बार्ड स्ट्रीट सिर्फ एक व्यावहारिक समाधान से कहीं अधिक बन गया है। यह सैन फ्रांसिस्को के आकर्षण की एक विशिष्ट विशेषता है। हर साल हजारों पर्यटक तंग मोड़ों पर नेविगेट करने और शहर की प्रसिद्ध ढलान की एक झलक का आनंद लेने के रोमांच का अनुभव करने के लिए आते हैं। केवल 5 मील प्रति घंटे की गति सीमा के साथ लोम्बार्ड स्ट्रीट की यात्रा का मतलब दौड़ना नहीं है बल्कि अद्वितीय ड्राइविंग अनुभव का आनंद लेना है। जैसे जैसे कारें मोड़ों और मोड़ों के माध्यम से टेढ़ी मेढ़ी अपनी राह लेती हैं, यात्रियों को शहर के मनोरम दृश्यों का आनंद मिलता है जो स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों के लिए स्थायी यादें बनाता है। सैन फ्रांसिस्को की खोज करने वालों के लिए लोम्बार्ड स्ट्रीट की यात्रा लगभग एक अनुष्ठान है। यह सिर्फ एक सुंदर ड्राइव से कहीं अधिक प्रदान करता है। यह शहर की अपरंपरागत सुंदरता को अपनाने का प्रमाण है और रोमांच की भावना का संकेत है जो सैन फ्रांसिस्को के चरित्र को परिभाषित करता है। तो लोम्बार्ड स्ट्रीट क्यों जाए? सैन फ्रांसिस्को की प्रसिद्ध ढलान की एक झलक, एक अद्वितीय ड्राइविंग अनुभव और इस प्रतिष्ठित और विचित्र आकर्षण में स्थायी यादें बनाने का अवसर। नंबर 5, ट्रांस अमेरिका पिरामिड। 1972 में इसके पूरा होने के बाद से ट्रांस अमेरिका पिरामिड सैन फ्रांसिस्को के क्षितिज का एक प्रतिष्ठित प्रतीक बनकर गौरवान्वित है। दूरदर्शी वास्तुकार विलियम एल परेरा द्वारा डिजाइन की गई यह वास्तुशिल्प उत्कृष्ट कृति 853 फीट की ऊंचाई तक पहुंचती है जो इसे शहर की दूसरी सबसे ऊंची इमारत बनाती है। जो चीज ट्रांस अमेरिका पिरामिड को अलग करती है वह न केवल इसकी ऊंचाई है बल्कि इसका विशिष्ट पिरामिड डिजाइन भी है जो पारंपरिक गगनचुंबी इमारतों के आकार से अलग है। यह अनूठी संरचना केवल सौंदर्य परक नहीं है, यह एक व्यावहारिक उद्देश्य पूरा करता है। पिरामिड का आकार नीचे की सड़कों पर अधिक हवा और प्रकाश को फिल्टर करने की अनुमति देता है जो शहरी विकास और पर्यावरणीय विचार के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण के लिए शहर की प्रतिबद्धता में योगदान देता है। अपने वास्तुशिल्प नवाचार से परे ट्रांस अमेरिका पिरामिड सैन फ्रांसिस्को के संपन्न वित्तीय क्षेत्र का प्रतीक है। इसकी विशाल उपस्थिति शहर की आर्थिक शक्ति और उसके वित्तीय जिले से बहने वाली गतिशील ऊर्जा का प्रतीक है।
ट्रांस अमेरिका कॉरपोरेशन के मुख्यालय के रूप में यह इमारत सफलता और लचीलेपन की विरासत का प्रतीक है। सैन फ्रांसिस्को के क्षितिज की पृष्ठभूमि में पिरामिड का छायाचित्र अचूक है, जो शहर के दृश्य आकर्षण को बढ़ाता है, चाहे दूर से देखा जाए या करीब से। ट्रांस अमेरिका पिरामिड शहर की नवाचार, प्रगति और विशिष्ट पहचान के प्रति प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह सैन फ्रांसिस्को की वास्तुकला और आर्थिक शक्ति का प्रतीक है। एक ऐसी संरचना जो निवासियों और आगंतुकों को समान रूप से आकर्षित करती रहती है। नंबर 6, केबल कार्स। सैन फ्रांसिस्को की केबल कारें परिवहन के एक साधन से कहीं अधिक हैं। वे शहर के आकर्षण और ऐतिहासिक विरासत का एक प्रतिष्ठित प्रतीक हैं। शहर के दृश्य को पार करने वाली 3 लाइनों पर चलने वाले ये पुराने वाहन हलचल भरे मार्केट स्ट्रीट को जीवंत मछुआरे के घाट से जोड़ते हैं, जो निवासियों और पर्यटकों दोनों को यात्रा का एक आनंददायक और उदासीन तरीका प्रदान करते हैं। केबल कारों का आकर्षण न केवल उनकी व्यावहारिकता में निहित है, बल्कि प्रत्येक सवारी में उनके द्वारा लाए जाने वाले आकर्षण और आनंद में भी निहित है। यात्रियों के लिए प्रत्येक यात्रा शहर के ऐतिहासिक अतीत की एक झलक है, जो कालातीतता की भावना पैदा करती है, जो अनुभव के समग्र आकर्षण को बढ़ाती है। सैन फ्रांसिस्को की संस्कृति और इतिहास में गहराई से निहित महत्व के साथ केबल कारें बिंदु ए से बी तक पहुंचने का एक साधन मात्र नहीं है। वे सैन फ्रांसिस्को के उत्कृष्ट रोमांच की तलाश करने वाले पर्यटकों के लिए एक जरूरी आकर्षण है। लंबे समय तक इंतजार करना, विशेष रूप से सप्ताहांत पर, केवल प्रत्याशा को बढ़ाता है, जिससे केबल कार की सवारी एक उत्सुकता से प्रतीक्षित आनंद में बदल जाती है। जैसे ही प्रतिष्ठित वाहन शहर की पहाड़ियों पर चलते हैं, वे सवारों को सैन फ्रांसिस्को का एक अनूठा परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं, जो इसके ऐतिहासिक स्थलों और आधुनिक जीवन शक्ति दोनों को प्रदर्शित करता है। संक्षेप में, केबल कार केवल परिवहन का एक साधन नहीं है, वे शहर की स्थायी भावना के लिए एक जीवित प्रमाण है, जो समय के माध्यम से एक यात्रा की पेशकश करते हैं, जो उन सभी के दिलों पर कब्जा कर लेता है जो इस सर्वोत्कृष्ट सैन फ्रांसिस्को अनुभव को अपनाते हैं। नंबर 7, गोल्डन गेट पार्क। सैन फ्रांसिस्को के केंद्र में शहरी फैलाव के बीच प्रकृति के संरक्षण के लिए शहर की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। गोल्डन गेट पार्क सेंट्रल पार्क से भी बड़े विशाल क्षेत्र को समेटे हुए यह शहरी नखलिस्तान स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों का स्वागत करता है, ताकि वे खुद को आकर्षणों की एक श्रृंखला में डुबो सकें, जो ग्रामीण आकर्षण को महानगरीय जीवंतता के साथ सहजता से मिश्रित करता है। अनूठी विशेषताओं से भरपूर यह पार्क पवन चक्कियों, बाइसन और हिंडोले का घर है, जो आगंतुकों को शहर की सीमा के भीतर प्राकृतिक आश्चर्यों की दुनिया में आनंददायक अनुभव प्रदान करता है। पार्क की विशालता के लिए इसकी विविध पेशकशों का पूरी तरह से पता लगाने के लिए रणनीतिक योजना या साइकिल के उपयोग की आवश्यकता है। पार्क के खजानों के बीच जापानी चाय बागान एक शांत स्थान के रूप में सामने आता है। तालाब, पुल और पारंपरिक चाय घर सहित प्रामाणिक जापानी संरचनाएं एक गहन अनुभव का निर्माण करती हैं, जो आगंतुकों को दूसरे क्षेत्र में ले जाती हैं। यह संस्कृति और प्रकृति का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है, जो शहरी उत्साह के बीच शांति के एक पल की तलाश करने वालों के लिए एक शांत राहत प्रदान करता है। पार्क के घुमावदार रास्तों पर घूमने से सुरम्य परिदृश्य दिखाई देते हैं, जो सैन फ्रांसिस्को की अडिग भावना को दर्शाते हैं। जैसे जैसे पर्यटक इसके हरे भरे विस्तार में घूमते हैं, वे एक कथा का हिस्सा बन जाते हैं, जो प्रकृति के साथ आधुनिकता को संतुलित करने के लिए शहर के समर्पण का जश्न मनाता है। गोल्डन गेट पार्क सिर्फ एक पार्क नहीं है, यह सैन फ्रांसिस्को की प्राकृतिक सुंदरता को संरक्षित करने की स्थायी प्रतिबद्धता का एक जीवित प्रमाण है, जो एक हलचल भरे महानगर के बीच में शांति की खोज करने के लिए प्रवेश करने वाले सभी लोगों को आमंत्रित करता है। नंबर 8, फिशरमैन्स वॉर्फ। ऐतिहासिक तट के किनारे स्थित मछुआरे का घाट सैन फ्रांसिस्को में पर्यटकों के लिए एक अवश्य देखने योग्य गंतव्य के रूप में खड़ा है, जो आगंतुकों को समुद्री भोजन, स्मारिका भंडार और मनोरम दृश्यों के मिश्रण से लुभाता है।
पियर उनटाटेस एक प्रमुख आकर्षण सिर्फ एक घाट नहीं है, यह एक अनुभव है। प्रसिद्ध समुद्री शेरों का घर, यह जीवंत स्थान छालों की एक सिम्फनी और दुकानों और रेस्तरां की एक श्रृंखला प्रदान करता है, जो इसे खाड़ी के मनोरंजन और अवकाश के लिए एक जीवंत केंद्र बनाता है। मछुआरे के घाट में घूमते हुए कोई भी इसकी ऐतिहासिक इमारतों की खोज करके समय में पीछे जा सकता है। ये वास्तुशिल्प रत्न क्षेत्र के समृद्ध अतीत की कहानियां बताते हैं, जो हलचल भरे माहौल में गहराई और विशेषता जोड़ते हैं। वर्तमान की ऊर्जावान गति के साथ पुरानी दुनिया के आकर्षण का मिश्रण एक अद्वितीय माहौल बनाता है, जो तट पर टहलने वाले सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। समुद्री भोजन के शौकीनों के लिए घाट के समुद्री भोजन रेस्तरां एक पाक आश्रय स्थल है, जो विभिन्न प्रकार के मुंह में पानी लाने वाले व्यंजनों में सबसे ताजी मछली परोसते हैं। क्लैम चाउडर और केकड़े की मनमोहक सुगंध आगंतुकों को अपनी ओर खींचती है, जो समुद्र के मनोरम स्वाद का वादा करती है। मछुआरे का घाट सिर्फ एक गंतव्य नहीं है, यह सैन फ्रांसिस्को का एक प्रतिष्ठित अनुभव है। चाहे आप समुद्री भोजन का आनंद ले रहे हों, स्मारिका दुकानों में ब्राउज कर रहे हों, या बस खाड़ी के आश्चर्यजनक दृश्यों का आनंद ले रहे हों, यह जीवंत तटवर्ती जिला सभी को उस आकर्षण में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है, जो खाड़ी के शहर को परिभाषित करता है। नंबर 9, अल्काट्राज। सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के ठंडे पानी में स्थित अल्काट्राज, जिसे आम बोलचाल की भाषा में रॉक के नाम से जाना जाता है, एक दुर्जेय ऐतिहासिक स्थल के रूप में खड़ा है और इसके स्थान की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। पिछले कुछ वर्षों में इस छोटे से द्वीप ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। यह एक प्रकाश स्तंभ, एक सैन्य गढ़ और सबसे विशेष रूप से एक संघीय जेल के रूप में काम कर रहा है। उच्च सुरक्षा जेल के रूप में अपने अंधेरे और कुख्यात कार्यकाल के दौरान अल्काट्राज ने अल कैपोन और मशीन गन केली जैसे कुख्यात कैदियों को रखा। इसकी अपरिहार्य प्रतिष्ठा और इसके आसपास के ठंडे पानी के संयोजन ने द्वीप में एक ठंडी आभा जोड़ दी, जिससे इसे आपराधिक इतिहास के इतिहास में जगह मिल गई। आज अल्काट्राज ने जेल के रूप में अपनी भूमिका छोड़ दी है और एक मनोरम पर्यटक आकर्षण और ऐतिहासिक स्थल में बदल गया है। राष्ट्रीय उद्यान सेवा द्वारा संचालित यह द्वीप अपने बहुआयामी अतीत का पता लगाने के लिए आगंतुकों का स्वागत करता है। खाड़ी में एक मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ के रूप में इसके शुरुआती दिनों से लेकर अधिकतम सुरक्षा जेल के रूप में इसके कुख्यात युग तक, सैन फ्रांसिस्को में पर्यटकों के लिए अल्काट्राज एक अवश्य घूमने योग्य स्थान है। इसके जटिल इतिहास की गूंज जेल की कोठरियों, गलियारों और अतीत के अवशेषों के माध्यम से गूंजती है, जो उस समय की एक मार्मिक झलक पेश करती है जब रॉक कैद और साजिश का पर्याय बन गया था। चाहे द्वीप की आपराधिक विरासत से मोहित हो या इसके प्राकृतिक अलगाव से आकर्षित हो, अल्काट्राज सैन फ्रांसिस्को के समृद्ध और विविध इतिहास के विकसित टेपेस्ट्री के लिए एक स्थायी वसीयतनामा के रूप में खड़ा है। नंबर 10, गोल्डन गेट ब्रिज। गोल्डन गेट ब्रिज कैलिफोर्निया का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक, मानवीय सरलता और वास्तुशिल्प प्रतिभा के प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह प्रतिष्ठित सस्पेंशन ब्रिज राजसी गोल्डन गेट जलडमरू मध्य तक फैला है, जो सैन फ्रांसिस्को शहर को मैरिन काउंटी से जोड़ता है। 4 साल के निर्माण के बाद 1927 में पूरा हुआ। यह पुल तब से राज्य की सुंदरता और नवीनता का एक स्थायी प्रतीक बन गया है। कोई भी पुल की शोभा बढ़ाने वाले प्रसिद्ध लाल नारंगी रंग को नजरअंदाज नहीं कर सकता, जिसे न केवल सौंदर्य शास्त्र के लिए बल्कि व्यावहारिकता के लिए भी चुना गया है। यह रंग शहर के कुख्यात कोहरे के बीच दृश्यता सुनिश्चित करता है, जिससे पुल का रहस्य और आकर्षण बढ़ जाता है। 1.7 मील 2.67 किमी की कुल लंबाई के साथ गोल्डन गेट ब्रिज ने अपने पूरा होने के समय दुनिया के सबसे लंबे सस्पेंशन ब्रिज का खिताब अपने नाम किया था। अपने वास्तुशिल्प चमत्कार से परे, पुल एक महत्वपूर्ण परिवहन लिंक के रूप में कार्य करता है, जो प्रतिदिन अनगिनत वाहनों और पैदल यात्रियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाता है। सैन फ्रांसिस्को के निवासियों के लिए गोल्डन गेट ब्रिज खाड़ी पार करने के साधन से कहीं अधिक है। यह शहर की पहचान का एक अभिन्न अंग है।
स्थानीय लोगों द्वारा प्रिय और दुनिया भर के आगंतुकों द्वारा प्रशंसित इस पुल ने सैन फ्रांसिस्को के एक प्रतिष्ठित प्रतीक के रूप में अपनी जगह बना ली है। एक लोकप्रिय आकर्षण के रूप में गोल्डन गेट ब्रिज दुनिया के हर कोने से पर्यटकों को आकर्षित करता है। चाहे दूर से देखा जाए, करीब से सराहा जाए या पैदल पार किया जाए, पुल एक मनोरम अनुभव प्रदान करता है जो इसके उपयोगितावादी उद्देश्य से परे है। गोल्डन गेट ब्रिज केवल बुनियादी ढांचा नहीं है, यह कैलिफोर्निया की भावना का एक जीवंत प्रमाण है, एक ऐसा प्रतीक जो इसकी सुंदरता और इंजीनियरिंग उत्कृष्टता के लिए विस्मय और प्रशंसा को प्रेरित करता रहता है।